हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने चल रहे हैं अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अयोध्या राम मंदिर। राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है, जिसे प्रमुख हिंदू देवी देवता श्री राम भगवान का जन्म स्थान है। राम मंदिर का निर्माण 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ, जिसने हिंदुओं को मंदिर के लिए विवाद जमीन दे दी और मस्जिद के लिए कहीं और जमीन आवंटित की। मंदिर का भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठान किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में बने इस मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ है। मंदिर में पूजे जाने वाले देवता रामलला विराजमान हैं, जो राम के बाल रूप में हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप लखनऊ देख रहे हैं। लखनऊ से पूर्व साइड जब जाएंगे तो अयोध्या पड़ता है। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो 5 अगस्त 2020 को किया गया था, जो ऑप्शन बी सही है। इसका काफ़ी संतों ने विरोध भी किया था। श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई थी? तो 22 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई थी। ऑप्शन सी सही है। ये कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का होगा। यह शुभ मुहूर्त दिन में 12:29:08 से 12:30:32 तक का रहेगा, जो आप मूर्ति देख रहे हैं। निम्न में से कौन सी नदी के किनारे राम मंदिर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे राम मंदिर स्थित है। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा है। ये इनके परिवार का है। इनके और 2 लड़के थे, वो भी इन पे सहयोग कर रहे थे। इनको काफ़ी मंदिरों को डिजाइन करने का हुनर प्राप्त है। ये सब लोग इसी क्षेत्र में कार्य करते हैं। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? तो अरुण योगी राज ने बनाया है। इनको भी नहीं पता था कि कई लोगों ने मूर्तियां बनाई थी, लेकिन योगी राज की मूर्ति को लास्ट में चुना गया। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति बनाई। रामलला की मूर्ति के भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ गरुड़ देव हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि पत्थर कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बाल स्वरूप को दिखाया गया है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट राम मंदिर की ऊंचाई है। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी सही है। मंदिर के कुंड, नृत्य, रंग, कीर्तन और प्रार्थना नाम से 5 मंडप होंगे। राम मंदिर की कुल 392 खंभे होंगे। तो 5 मंडप आपको दिख रहा है। राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का क्या नाम है? तो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही है। ये आज से नहीं, ये भी यही ट्रस्ट केस भी इसका लड़ रही थी और चंदे का उपयोग भी यही कर रही थी। जो देश से चंदा आ रहा था और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे ही आ रहा था।
राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो भगवान विष्णु का प्रतीक है यह, जो शालिग्राम नेपाल से लाया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महासचिव कौन है? तो महासचिव चंपत राय जी हैं, जो पैसे का देख रेख चंपत राय जी कर रहे हैं। ऑप्शन डी सही है। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? 4 मंदिर का निर्माण होगा। एक सुरक्षा कवच का घेरा बन जाएगा इस मंदिर के लिए। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है, जिसकी लंबाई 372 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माँ भगवती और गणपति एवं भगवान शिव के मंदिर का निर्माण होगा। रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो यह 51 इंच इसकी ऊंचाई है, जो कि आप देख रहे हैं मूर्ति की सौंदर्यता। प्रभु श्री राम की नवनिर्मित प्रतिमा 51 इंच की श्यामलला रंग की है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा को 18 जनवरी को राम जन्मभूमि के नवनिर्मित भवनगृह के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक। राम मंदिर के उद्घाटन पर चमकेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक शहर को रोशन करेगा। 1.25 क्विंटल कपास और 2100 लीटर तेल से यह दीपक बना है। दुनिया का सबसे बड़ा ताला। दुनिया का सबसे बड़ा ताला, जिसका वजन 400 किलोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा ताला अलीगढ़ के 65 वर्षीय सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? 108 फीट लंबी है। यह गुजरात से बनकर आई हुई है। ऑप्शन डी सही है। राम मंदिर के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती भगवान राम के मंदिर में जलाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा से आई है। इसका वजन करीब 3600 किलोग्राम है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था? तो 5 एकड़ सुनाया था। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट की एक सीरीज किसने लॉन्च की थी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, जो आप फिगर देख रहे हैं। राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं? तो राम मंदिर में 3 मंजिलें हैं, जो आपको सीधे दिख रहा होगा फोटो में। राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? तो 141 फीट मुख्य गुंबद की ऊंचाई है। किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वच्छ मंदिर अभियान से शुरू की है। प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए अभियान शुरू किया है। राम मंदिर अभिषेक से पहले लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना था। छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से शुरू होती है और 22 जनवरी तक चलती है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन ए सही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पुनर्निर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिसे अयोध्या धाम जंक्शन, पूर्व नाम अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड इससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी सही है। इसमें काफ़ी हिंदुओं पर मुलायम सरकार ने गोली चलवाया था। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992 को यह ढांचा तोड़ा गया था। ढांचा तोड़ने के बाद मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान जांच आयोग नियुक्त किया गया था। यह न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान की अध्यक्षता वाला एक सदस्यीय आयोग था। इसे 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर बाबरी मस्जिद परिसर में हुए घटनाओं के अनुक्रम की जांच करने का काम सौंपा गया था। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी सही है। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह ने उस समय इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद मुलायम सिंह हुए। योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है कि सभी लोगों के लिए दर्शन सुनिश्चित हो। योगी सरकार ने अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना चलाई है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को पेइंग गेस्ट योजना के जरिए घर जैसी सुविधा मिलेगी। वे अयोध्या की संस्कृति और सभ्यता के अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं को ठहरने के साथ भोजन की व्यवस्था की गई है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। ऑप्शन डी है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? अयोध्या कैंट नाम इसका कर दिया गया है। कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है? तो रामायण महाकाव्य संबंधित है, जो इनके जीवन के बारे में चित्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने और मुस्लिम को 5 एकड़ मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? तो अनुच्छेद 142 के तहत दिया है। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? तो आप फोटो देख रहे हैं, अरुण योगी राज जी ने बनाया है। ऑप्शन डी सही है। और ये काफ़ी जगह के मंदिरों की मूर्तियां बनाते हैं, इनका ये खानदानी पेशा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, डेक्कन शैली, गोथिक शैली। तो नागर शैली में किया जा रहा है। दक्षिण भारत की ज़्यादातर मंदिरें नागर शैली में बनाई गई हैं। ऑप्शन बी सही है। और 4 शैलियां हैं, एक द्रविड़ शैली, एक नागर शैली, एक डेक्कन शैली है और एक गोथिक शैली है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम में मुख्य यजमान कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। इनका काफ़ी संतों ने विरोध भी किया था कि ये क्यों बन रहे हैं, तो भारत का प्रमुख होने के कारण, प्रधानमंत्री होने के कारण इन्होंने भाग लिया था। अयोध्या में राम मंदिर का क्या महत्व है? भगवान राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ हनुमानगढ़ी है जिसके लिए विख्यात है। ऑप्शन बी सही है। अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला रखी थी 5 अगस्त 2020 को। निम्न में से कौन सा त्यौहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में मनाया जाता है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट किया करिए। दीपावली का त्यौहार है, इसीलिए हिंदुओं में दीपावली के त्यौहार के उत्सव को श्री रामचंद्र जी के घर वापसी पर हुआ था। श्रीलंका से ये 14 वनवास झेल कर आए थे। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़। तो 1800 करोड़ इसकी अनुमानित लागत बताई गई है। राम मंदिर की नींव के इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? भगवान के पदचिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान विष्णु का प्रतीक है, एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिलाग्राम, इसे नेपाल से पत्थर को लाया गया था मूर्ति बनाने के लिए। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? अभी पूर्ण रूप से नहीं तैयार हुआ है, लेकिन 3 साल 5 महीने में उद्घाटन से पहले यह कार्य चल रुका था। लगभग कार्य हो चुका है। राम मंदिर कितने मंजिल की है? 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल। तो यह 3 मंजिल का है, जैसे कि आपको देखने में भी लग रहा होगा कि 3 मंजिल का बना हुआ है। अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई थी जो 45 दिन तक चलेगी? पंद्रह जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। तो 16 जनवरी को जलाई गई थी यह अगरबत्ती। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, महंत नित्य गोपाल दास, जो ये केस भी यही लड़ रहे थे राम मंदिर की तरफ से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो 84 सेकंड का है। इसी के अंदर होना है सब कुछ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा यह मुहूर्त।
राम मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट होगी? 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट, 171 फीट। तो 161 फीट रामलला मंदिर की ऊंचाई होगी। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट रहेगी। राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? 392, 551, 310, 312। तो इसमें 392 खंभे होंगे। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? इसमें 5 मंडप हैं, जो आपको सीधे देखेंगे तो आपको दिखेगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्त मंडप, 5 मंडपों के ये नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? निर्माण नहीं, वास्तुकार हैं। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के वास्तुकार हैं। इन्होंने ही इनका डिजाइन तैयार किया है। वास्तुकार सोमपुरा परिवार चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा मिलकर यह काम कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा यह निर्माण कराया जा रहा है। लोगों को लग रहा था कि भारत सरकार करवा रही है, तो भारत सरकार का कार्य वहाँ के आसपास गली मोहल्ले की सड़कों को दुरुस्त करना है, हवाई सेवा या रोड सेवा को अच्छे ढंग से देना है। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच, 71 इंच। 51 इंच रखी गई है। ऑप्शन बी सही है। और इसको आप देखेंगे तो ये मूर्ति की भव्यता अलग ही दिखाई देती है। आप आँख से आँख मिला के नहीं देख सकते हैं, इसमें इतना आकर्षण है। कर्नाटक के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई है। राम मंदिर का निर्माण काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसे में लोग रामलला की मूर्ति देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की थी? इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा। यह अगरबत्ती 45 दिन तक ज्वलित होगी। साथ ही यह 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। 3500 किलोग्राम है अगरबत्ती का वजन। इसका निर्माण गुजरात के व्यापारी ने किया था। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? चार मंदिर बनाए जाएंगे। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिसमें सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। अयोध्या की विवादित भूमि में से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके देखरेख में यह कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ऑप्शन सी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद 142 के तहत किया गया है। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद था। ऑप्शन ए सही है।
इसमें फैजाबाद जो है, जो मंदिर जिस एरिया में आता है, उसका नाम पहले से ही अयोध्या था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है। साकेत नाम से एक विद्यालय भी है। जिस स्थान पे साकेत है उसके एरिए में विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया था। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे और यहाँ के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे।